जिन्होंने मुझे प्रेम से सुना वो रो पाएंगे, जिन्होंने मुझे सिर्फ बुद्धि से सुना वो कुछ निष्कर्ष ज्ञान लेके जाएंगे, वो राख लेके जाएंगे, प्रेम का अंगारा नहीं। वो ऐसी राख लेके जाएंगे जो फिर कभी नहीं सुलगेगी, याद रखना। वो बुझ गई, वो तो मैंने तुमसे जब कही तभी बुझ गई। अगर तुमने बुद्धि में ली तो राख, अगर तुमने हृदय में ली तो अंगारा। इसलिए प्रेम का अंगारा जिनके भीतर पैदा हो जाएगा वो तो फिर जलेगा, फिर बुझेगा, फिर जलेगा। वो तो तुम्हें खूब तड़फाएगा, वो तो तुम्हें निखारेगा, वो तो तुम्हारे जीवन में सारा रूपांतरण ले आएगा। दिल खोल के अगर तुम रो सके तो अंगारा हृदय में पहुंच गया इसकी खबर दी। अगर न रो सके तो बुद्धि तक पहुंचा। थोड़ी राख इकट्ठी हो जाएगी, तुम थोड़े जानकार हो जाओगे, तुम दूसरों को समझाने में थोड़े कुशल हो जाओगे, वाद विवाद तर्क करने में तुम थोड़े निपुण हो जाओगे। बाकी मूल बात चूक गई। जहां से अंगारा ला सकते थे वहां से सिर्फ राख लेके लौट आए। फिर तुम उस राख को चाहे विभूति कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। राख राख है। लगी आग उठे दर्द के राग दिल से, तेरे गम में आतश बयां हो गए हम। खिरत की बदौलत रहे रास्ते में, गुब्बारे बसे कारवां हो गए हम। लगी आग उठे दर्द के राग दिल से, वो आंसू आग लग जाने के आंसू थे। जब किसी को रोकते देखो उसके पास बैठ जाना। वो घड़ी सत्संग का है, वो घड़ी छोड़ने जैसी नहीं। तुम नहीं रो पा रहे तो कम से कम रोते हुए व्यक्ति के पास बैठ जाना, उसका हाथ हाथ में ले लेना। शायद बीमारी तुम्हें भी लग जाए। लगी आग उठे दर्द के राग दिल से, आग लग जाए। ये गैरिक वस्त्र आग के प्रतीक है, ये प्रेम की आग के प्रतीक है। तेरे गम में आतश बयां हो गए हम। और जब तुम्हारे भीतर हृदय में पीड़ा उठेगी, विरह का भाव उठेगा, तुम्हारी श्वास श्वास में जब अग्नि प्रकट होने लगेगी, आतश बयां। तेरे गम में आतश बयां हो गए हम। खिरत की बदौलत रहे रास्ते में, बुद्धि की बदौलत तो रास्ते में भटकते रहे। खिरत की बदौलत रहे रास्ते में, गुब्बारे पसे कारवां हो गए हम। और बुद्धि के कारण धीरे धीरे हमारी हालत ऐसी हो गई जैसे कारवां गुजरता है, उसके पीछे धूल उड़ती रहती। हम धूल हो गए। धूल के अतिरिक्त बुद्धि के हाथ में कभी कुछ लगा नहीं है। खिरत की बदौलत रहे रास्ते में, गुब्बारे पसे कारवां हो गए हम। जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन, हदें मिट गई बेकरां हो गए हम। जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन, वो अगर प्रेम में पड़ जाए चोट, हृदय पे लग जाए चोट, खिल जाए वहां आग का अंगारा। जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन, हदें मिट गई बेकरां हो गए हम। उस घड़ी फिर सीमाएं टूट जाती, असीम हो जाते। आंसू असीम की तरफ तुम्हारा पहला कदम है। आंसू इस बात की खबर है कि तुम पिघले, तुम्हारी सख्त सीमाएं थोड़ी पिघली, तुम थोड़े नरम हुए, तुम थोड़े गर्म हुए, तुमने ठंडी बुद्धि थोड़ी छोड़ी, थोड़ी आग जली, थोड़ा ताप पैदा हुआ। ये आंसू ठंडे नहीं हैं, ये आंसू बड़े गर्म हैं। और ये आंसू तुम्हारे पिघलने की खबर लाते हैं। जैसे बर्फ पिघलती है, ऐसे जब तुम्हारी भीतर की अस्मिता पिघलने लगती तो आंसू बहते हैं। कतीले हवस थे तो आतश नफस थे, मोहब्बत हुई बेजुबां हो गए हम। जब बुद्धि से भरे थे, वासनाओं से भरे थे, विचारों से भरे थे तो लाख बातें की। जवान बड़ी तेज थी,
कतीले हवस थे तो आतस नफस थे, मोहब्बत हुई बेजुबान हो गए हम, वे आंसू बेजुबान अवस्था की सूचनाएं। जब कुछ ऐसी घटना घटती है कि कहने का उपाय नहीं रह जाता तो न रो तो क्या करूं। जब जवान कहने में असमर्थ हो जाए तो आंखें आंसुओं से कहती। जब बुद्धि कहने में असमर्थ हो जाए तो कोई नाच के कहता है। मीरा नाची, कुछ ऐसा हुआ कि कहने को शब्द न मिले। पद्म घुंघरू बांध मीरा नाची रे, रोई, जार जार रोई। कुछ ऐसा हो गया कि शब्दों में कहना संभव न रहा, शब्द बड़े संकीर्ण मालूम हुए। आंसू ही कह सकते थे, आंसुओं से ही कहा। नहीं, इस तरह के भाव मन में मत लेना कि वो लोग कमजोर हैं, वे लोग शक्तिशाली हैं। उनकी शक्ति कोमलता की है, उनकी शक्ति संघर्ष की और हिंसा की नहीं है, उनकी शक्ति हार्दिकता की है। क्योंकि अगर तुमने सोचा कि ये लोग कमजोर हैं तो फिर तुम कभी भी ना रोओगे। इसलिए तुमसे बार बार जोर दे के कह रहा हूं, उनको कमजोर मत समझना, उनसे ईर्ष्या करो। बार बार सोचो कि क्या हुआ कि मैं नहीं रो पा रहा हूं। भाव से भरा व्यक्ति स्वयं के केंद्र के सर्वाधिक निकट है, और जितना ही भाव से भरा व्यक्ति स्वयं के निकट होता है उतनी ही ज्यादा पीड़ा को अनुभव करता है। तुम जितने घर से ज्यादा दूर हो उतने ही घर को भूलने की सुगमता है। जैसे जैसे घर करीब आने लगता है वैसे वैसे घर की याद भी आने लगती। तुम परमात्मा को भूल के बैठे हो, परमात्मा शब्द तुम्हारे कानों में पड़ता है लेकिन कोई हलचल नहीं होती। सुन लेते हो, एक शब्द मात्र है। परमात्मा शब्द मात्र नहीं है, उसे सुन लेने भर की बात नहीं है। जिसके भीतर कुछ थोड़ी सी अभी भी जीवन की आग है उसे परमात्मा झकझोर देगा, शब्द मात्र झकझोर देगा। चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो। तो भक्त सदा परमात्मा से कहते रहे, चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो। रोशनी के घने अंधेरों में क्यों नजर से नजर चुराते हो। पास आए न पास आकर भी पास मुझको नहीं बुलाते हो। किस लिए आसपास रहते हो, किस लिए आसपास आते हो। तो अगर तुमने मुझे ठीक से सुना तो तुम्हें परमात्मा बहुत बार बहुत पास मालूम पड़ेगा। किस लिए आसपास रहते हो, किस लिए आसपास आते हो। पास आए न पास आकर भी पास मुझको नहीं बुलाते हो। चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो। रोशनी के घने अंधेरों में क्यों नजर से नजर चुराते हो। जो व्यक्ति भाव में उतर रहा है वो बिल्कुल इतने करीब है परमात्मा के कि परमात्मा की आंच उसे अनुभव होने लगती, नजर में नजर पड़ने लगती, सीमाएं एक दूसरे को ऊपर उतरने लगती, एक दूसरे की सीमा में अतिक्रमण होने लगता है। यहां जो कहा जा रहा है वो सिर्फ कहने को नहीं है, वो तुम्हें रूपांतरित करने को है। वो सिर्फ बात की बात नहीं है, वो तुम्हें संपूर्ण रूप से जड़ मूल से बदल देने की बात है। तीसरा प्रश्न, धर्म धन धारणा या धारणा धन धर्म से संस्कृति का निर्माण होता है और संस्कृति से समाज और उसकी परंपराएं बनती।
पूज्यपाद ने बताया कि धर्म सबके खिलाफ है। अगर धर्म सभी के विरोध में रहेगा